जालमगढ़ एक हंसता खेलता गांव था। रातों रात इनकी हंसी कहीं गायब हो गई। वहाँ के राजा तिलक बहुत बड़े राजा थे। उन्हीं के राज्य के किसी आदमी ने उन्हें धोखे से मार दिया। माना जाता है कि राजा का एक मुकुट था जो उन्हें बहुत प्यारा था। शायद इसीलिए आज भी उनकी आत्मा कहीं न कहीं महलों में भटकती है, शायद उस मुकुट को दोबारा पाने के लिए। ये सारी बातें कबीर बताता है अपने दोस्त करण को। वो दोनों एक दोस्त होने के साथ साथ एक अच्छे पार्टनर भी थे। ऐसे कई भूतों के केस इन्होंने सॉल्व किए थे क्योंकि वो दोनों ही एक घोस्ट हंटर थे। पर देखने वाली बात ये थी कि ये राजा से टकरा पाएंगे या राजा उन्हें उसी महल के अंदर कहीं खत्म कर देगा। अगली सुबह होते ही दोनों निकल जाते हैं क्योंकि रास्ता बहुत ज्यादा बड़ा। पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है, लेकिन फाइनली वो लोग उस हवेली पहुंच जाते हैं। अभी तो ये लोग महल में आए थे और राजा ने अपनी शक्ति दिखानी शुरू कर दी। अंदर का दरवाजा अपने आप खुलता है और उन दोनों के जाने के बाद अपने आप बंद भी हो जाता है। पर वो दोनों डरते नहीं क्योंकि ऐसे हादसे बहुत बार होते हैं। दोनों ही महल के अंदर जाते हैं। कोई अलग जगह ढूंढ रहा होता है तो कोई अलग जगह ढूंढ रहा होता है। करण ढूंढते ढूंढते सोच ही रहा होता है कि वो मुकुट होगा कैसे। तभी उसका केटू मीटर आवाज करता है और वो एक रूम में चला जाता है। उसी रूम में होता है वो शाही मुकुट। जब करण उसकी तरफ बढ़ता है तो उसे लगता है कि कई हाथ उसे अपनी ओर खींच रहे हैं। बाहर से एक आवाज आती है। वो बाहर आकर देखता है तो एक बड़े से शीशे में एक भूतिया आकृति थी। वो आकृति रो रही थी, उसकी आंखों से खून गिर रहा। करण जल्दी से अपना केटू मीटर निकालता और पूछता है कि तुम कौन हो। कि तभी पूरे महल में एक चीख गूंज उठती है। वो किसी और की नहीं, सबीर की थी। जब वो उसके पास पहुंचता है तो सबीर एक कोने में चुपचाप सहमा बैठा होता है। करण ने जब उससे पूछा कि क्या हुआ तो वो बताता है कि जब मैं ढूंढ रहा था मुझे एक लाश पड़ी हुई मिली जो बहुत सालों पुरानी। जब मैंने गौर से देखा तो किसी और की लाश नहीं, राजा की लाश थी। पर करण यहाँ पर उसको हिम्मत देता है। हम घोस्ट हंटर हैं, ऐसे कई भूत देखे हैं। दोनों के बीच में बातचीत चली रही होती है। तभी करण को लगता है कि कोई उनके पीछे है। जब वो पलट के देखता है तो उनकी रूह कांप जाती है। एक हाथ दरवाजे के अंदर था। करण जल्दी से केटू मीटर निकालता और पूछता है कि तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए। हम यहाँ नुकसान पहुँचाने नहीं आए हैं। बहुत देर तक जवाब नहीं आता तो वो लोग बाहर चले जाते हैं। पहले तो उन्हें कुछ नहीं मिलता, लेकिन थोड़ी देर बाद कदमों की आवाज आती है। जब वो पलट के देखते हैं तो सामने ही राजा था। सबीर पूछता है कि तुम कौन हो। डरावनी आवाज में राजा कहता है यहाँ से चले जाओ वरना मारे जाओगे। और फिर गायब हो जाता है। कुछ देर बाहर घूमने के बाद वो दोबारा महल के अंदर जाते। इस बार सबीर बहुत ज्यादा गुस्से में था। इस राजा से डरते थोड़ी है ना, आ जाने दो सामने। पर उन्हें शायद अभी तक राजा की शक्ति का अंदाजा नहीं था। महल के सामने का दरवाजा खुल नहीं रहा होता है। दोनों ने ही पूरी जान लगा दी, फिर जाके कहीं दरवाजा खुला। लेकिन जैसे ही गेट खुलता है तो सामने होते हैं खुद राजा। राजा का भूत उन दोनों के ऊपर झपट पड़ता है। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आता, वो फौरन वहाँ से भागते हैं। राजा का भूत भी उनका पीछा करता है। वो पूरी जान लगा के भाग रहे होते हैं। तभी राजा बोलता है आज तुम में से कोई नहीं बचेगा। उसके बाद राजा करण के पीछे आ जाते हैं। उसको पकड़कर पीछे से खींच लेते हैं अपनी तरफ। वो चिल्लाता रहता है पर सबीर उसको बचा नहीं पाता। राजा का भूत उसे एक कमरे में ले जाता है। साबिर उस भूतिया शीशे के पास दोबारा पहुंच जाता है। वो भूत उससे कुछ कह रहा होता है लेकिन उसे समझ नहीं आता। इतने में से पीछे से एक आवाज आती है। भूत राजा के हाथ में कुल्हाड़ी थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वो भूत सबीर के बहुत करीब आ जाता है, पर सबीर को उस भूतिया शीशे की बात समझ आ जाती है। वो शीशा को तोड़ देता है। उसके बाद वो शीशे वाला भूत बाहर आ जाता है और शीशे वाले भूत को देखकर राजा का भूत वहाँ से गायब हो जाता है। फिर वो शीशे वाला भूत पूरी कहानी बताता है कि कैसे राजा तिलक के बेटे ने उसे जहर देकर मार दिया था। वो शीशे वाला भूत ही असली राजा है। उन्होंने बताया जिस रात को उनके बेटे ने उन्हें जहर दिया उसी रात उनके बेटे के खाने में मंत्री ने जहर मिला दिया और उनके बेटे की ख्वाहिश अधूरी रह गई राजा बनने की। और वो साबिर को ये भी बताते हैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्त दोनों को यहाँ से निकलना है तो उस मुकुट को तोड़ना पड़ेगा। साबिर तुरंत वहाँ से निकल जाता है उस मुकुट को ढूंढने के लिए, लेकिन सबीर के पीछे फिर से एक बार राजा का बेटा पड़ जाता है। वो जान बचाकर भाग रहा होता है लेकिन वो भूत उसे खींच लेता है और उठा के फेंक देता है। तभी वहाँ पर करण भी आ जाता है। वो पूरा खून से लथपथ होता है लेकिन वो भूत को रोक रहा होता है और साबिर को बोलता है वो मुकुट को तोड़ने। साबिर को वो मुकुट वाला रूम मिल जाता है। वो जाता है मुकुट को जल्दी से तोड़ देता है और दोनों ही वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ देर तक तो महल पूरा शांत था, लेकिन फिर कुछ देर बाद एक जोरदार चीख के साथ एक एक भूत वहाँ से सारे गायब हो जाते हैं। तो कैसी लगी? तो भाई लोग यार वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए था। बाकी ये भूत प्रेत ये कुछ भी नहीं होता। बस एक कहानी थी। तो घर पे जाओ, चिल होकर सो जाओ। हाँ वो अलग बात है कि वीडियो बनाते वक्त मेरी भी फट रही थी।